खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इमरान खान आज जाती हैसियत में पेश होंगे। अदालत के शोकाज नोटिस का इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जवाब जमा कराया, जिसमें उन्होंने जज के खिलाफ अल्फाज को गैर इरादी करार दिया और कहा कि खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था। खातून जज की दिल आजारी हुई तो अफसोस है। खत में इमरान खान का कहना था कि आइंदा एहतियात से काम लेंगे। ताहम उन्होंने अपने खत में अदालत से अपने बयान पर मुआफी नहीं मांगी। दरियाई सिंध में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा। मंशर झील में लगाए गए 3 कट भी बेसूर। झील का पानी दरिया में जाने के बजाय वापस लौटने लगा। भान सईदाबाद के करीब रिंग बंद में शगाफ पड़ गया। शहर को खतरा लाहा। इंडस हाईवे डूब गई। भान सईदाबाद का सेहवन से जमीनी राबता भी मुनक़ता। मंशर झील के पानी से 7 यूनियन काउंसिल के 500 से ज्यादा देहात मुतासर। सांगर में मिट्रावा केनाल में रुकने कौमी असम्बली नवीद अहमद जेरू ने कट लगा दिया। मवेशी चले गए, बर्तन चले गए, बिस्तर चले गए, खाली बंधु ने बाहर आकर अपनी जिंदगी बचाई। सिंध में 15 सितंबर से फिर बारिश का इम्कान। सिंध का साहिली इलाका बदीन सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। सैलाब मुतासरीन के लिए 15 लाख खैमों और 15 लाख तरपालों की जरूरत है। 4.5 लाख मच्छरदानियों की भी फौरी जरूरत दरकार। वजीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा तमाम मुतालिका इदारे मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम करें। ब्रीफिंग में बताया गया कि खंबर, नसीराबाद और वारा से पानी निकल रहा है। सुप्रियो MN में शगाफ से खैरपुर नाथन शाह ज़ेर आब आया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बदीन में सैलाब मुतासरीन के खैमे खराब होने लगे। खैम बस्ती को बाहर से ताला लगा दिया गया। मुतासरीन बेयारू मददगार। स्वात के अपर कोहिस्तान दुबेर में सैलाब ने कई खानदान उजाड़ दिए। एक ही खानदान के 4 अफराद अपनों के सामने सैलाबी रेले की नजर। लवाहिकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आज न्यूज की मुतासरा खानदान से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत की वजह से उनको खबर मिली थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, इसी वजह से हमारे जाने तबाह हुई है। यहाँ पे हम अभी एक छत पे हैं, यहाँ आगे 1-2 चादर लगाए हैं उस पे जिंदगी, क्योंकि हमारे पास तो कमरे कम हैं और 6 फैमिलियाँ तो एक कमरे में नहीं रह सकते। इनके 4 नौजवान सैलाब में बह गए हैं और यहाँ आकर ये खुले आसमान बैठे हैं। यहाँ हुकूमत से हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें कोई जगह मुतबादिल जगह दे। इमरान नियाजी ने IMF से मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। जरीदे की 2 खबरों ने इमरान से मुतालिक हमारी बातों की तस्दीक की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तबाहकुन अमल का फायदा उठा रहे हैं। इमरान नियाजी पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि जेल में मुझे कोई बड़ा डाकू नहीं नजर आया। नवाज शरीफ वो लंदन में बैठा, लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो। पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। इमरान खान का कहना है कि इन्हें एक बार फिर जेल में डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन जेल उनके लिए छोटी चीज है। वो गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। चिश्तिया में जलसा आम से खिताब में कहा कि इदारों को कमजोर करने की कभी कोशिश नहीं की। ये मुल्क भी उनका है और फौज भी उनकी है। अब वोट के जरिए से खूनी इनकलाब नहीं आएगा।
कराची में डाकुओं का राज। रवा साल से अब तक 56,000 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदातें हुई हैं। लूटमार के दौरान 7 लोग जाँ बहक और 270 जख्मी हुए। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम, शहरियों को जान का खतरा। लॉन्ग मार्च में हंगामा राय के खिलाफ केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान खान की जमानत में 27 सितंबर तक तौसी कर दी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। जज के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इमरान खान बजरिया काउंसिल शामिल तफ्तीश हो गए। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि 6 सितंबर को पेशावर जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 9 पैसे इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 225 रुपए 50 पैसे का हो गया। फवाद चौधरी का कहना है कि डॉलर की एक बार फिर अफगानिस्तान से स्मगलिंग शुरू हो गई। बाज़ अहम वजह के नाम स्मगलिंग में आ रहे हैं। ये वज़रा अपनी पोजीशन की वजाहत करें। ट्वीट में पीटीआई रहनुमा ने लिखा कि IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। इंटर बैंक में ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में 10 रुपए का फर्क है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज मुल्तान में पावर शो करेगी। मुल्तान के बाबर चौक के करीब ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिकस्त पर अफगान शायकीन गुस्सा। मैच के बाद शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तोड़फोड़ की। पाकिस्तानी मद्दाहों पर कुर्सियां भी फेंकी। स्टेडियम के बाहर भी पाकिस्तानी फैंस पर हमले किए। लापता अफराद के मामले पर कायम काबीना की खुसूसी 8 रुकनी कमेटी का दौरा कोयटा। लापता अफराद के खानदानों से मुलाकात मुतवक्के। कमेटी लापता अफराद से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के लिए सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी का केस जस्टिस अनवारुल हक ने समाअत से मुआज़रत कर ली। अदालत ने केस दूसरे बेंच में लगाने की सिफारिश कर दी। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए NDMA को फंड्स की फराहमी की मंजूरी दी जाएगी। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क भर में सैलाब से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1355 तक पहुँच गई। NDMA की रिपोर्ट जारी। 5,64,000 मकानात तबाह। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक हुए। आर्मी चीफ से सऊदी वजारत दिफा के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक डॉक्टर समीर बिन अब्दुल अजीज ने सैलाब से होने वाले नुकसान पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टनर की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल और 2 तरफा तिजारत के फरोग पर गुफ्तगू। ब्रिटिश हाई कमिश्नर का सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों पर काम करना वक्त की अहम जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कल पाकिस्तान आएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक 3 रोजा क़याम के दौरान एंटोनियो गुटेरेस सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी से इमदाद की अपील भी करेंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की बातें फिर से ज़ेरे गर्दिश। हुकूमती अरकान इसे दीवाने का ख्वाब कहने लगे। अपोजिशन अरकान बहुत जल्द एक बड़े सरप्राइज के लिए पुरुब। हुकूमत
हुकूमतें आना, हुकूमतें जाना, मतलब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि और कोई दूसरा काम नहीं रह गया। अल्लाह करे जी जावे जो हालात बने हुए ने महंगाई के हवाले नाल, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले नाल, बहुत जल्दी PMLN आपको और PDM के प्लेटफॉर्म से आपको खुशखबरी। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.2% पर आ गई। 174 केसेस रिपोर्ट हुए, कोई हलाकत नहीं हुई। मुल्क में डेंगू की केसेस में भी इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद इस्लामाबाद में मजीद 49 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 422 हो गई। कोयटा के तंदूर मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तंदूर एसोसिएशन रोटी के वजन और निर्ख से मुतालिक इंतजामिया से मुज़ाकरात करेगी। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $45 करोड़ का मुआहदा हुआ था। जनूबी कोरिया में समंदरी तूफान हिमनौर से तबाही, 10 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हो गए। ट्रेन सर्विस मनसूख, परवाजें मुअत्तल, तालीमी इदारे और दफातर भी बंद। अजरबैजान में दिफाई नुमाइश का इनेकाद। पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत और असलहा तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी कंपनीज के साथ असलहे की खरीदारी के MOUs पर दस्तखत।